नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। घोसी ब्लॉक के समीप करंट लगने से मजदूर भीमसेन तिवारी की इलाज के दौरान हो गई मौत। पप्पू साव के मकान में छत ढलाई के दौरान घटी यह घटना। जहानाबाद में पहली बारिश से ही सड़क हुआ जलमग्न, सड़कों पर घुटने तक जमा हो गया पानी। कछुए की चाल से चल रही है नाले के सफाई का कार्य। पर्यावरण दिवस के मौके पर जिलाधिकारी डीडीसी एवं समाहरणालय के लोगों ने लगाए एक एक वृक्ष। इस मौके पर लगाए गए फलदार वृक्ष जिलाधिकारी ने कहा, हर वर्ष सभी को लगाना चाहिए एक एक वृक्ष। जिले में हुई बारिश के साथ वज्रपात से एक 55 वर्षीय महिला के साथ एक भैंस की हो गई मौत। बारिश के दौरान भैंस बांध रही थी महिला। और जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रचार प्रसार रथ। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किया जाएगा लोगों को जागरूक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की इलाज के क्रम में मौत हो गई। घटना घोसी थाना क्षेत्र के घोसी ब्लॉक के समीप का है। घटना के संबंध में साथ काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि ब्लॉक स्थित पप्पू साव की मकान में ढलाई का कार्य हो रहा था। इसी को लेकर छत ढलाई में लगने वाले लोहे की रड को सीधा करने के दौरान ऊपर से गुजर रही 11,000 हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में उसे उप स्वास्थ्य केंद्र घोसी में लाया गया, जहां इलाज के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर का नाम भीमसेन तिवारी बताया जा रहा है। घोसी थाना के नंदना गांव का रहने वाला था। मृतक पिछले 8 दिनों से अर्धनिर्मित मकान में काम कर रहा था। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। हम लोग मजदूर आदमी काम कर रहे थे, ऊपर रड बांध रहे थे। रड बनाने का काम चल रहा था, नीचे से वो रड दे रहा था, इसी क्रम में मिस्टेक से सट गया और उनको लाइन में। किसके मकान में काम हो रहा था? पप्पू जी के मकान में काम हो रहा था। कितने दिन से आपके साथ काम कर रहे थे? मेरे साथ 8 दिन से काम कर रहे थे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर डीएम डीडीसी सहित कई समाहरणालय के कर्मियों ने समाहरणालय स्थित विकास भवन परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर आम, अमरूद आदि कई तरह के पौधे लगाए गए। इस मौके पर डीएम नवीन कुमार ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो काम बन पड़े वो कार्य करें। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का धर्म है। अगर धरती पर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम लोग शुद्ध जल, शुद्ध हवा आदि का आनंद नहीं ले सकेंगे। इसीलिए हम लोगों को वृक्ष की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी हम लोग पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हर व्यक्ति को हर साल कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण साफ रहे। इस कार्यक्रम में डीएम डीडीसी सहित समाहरणालय के अन्य लोगों ने एक एक पौधे लगाए। इस बार जिले में हम लोगों ने बड़ा समारोह नहीं किया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने काफ़ी बड़ा समारोह किया था, लेकिन एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे सभी ऑफिसर्स, हमारे डीडीसी और सभी जितने कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं, सभी हम लोगों ने एक एक पेड़ लगाया है। और इस पेड़ के माध्यम से हम लोग जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसका इस पूरे ज़िले में संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए जो भी काम बन पड़े वो काम करें। जहानाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस से बचाव व सुरक्षा संबंधी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार रथ का शुभारंभ किया गया। डीएम नवीन कुमार ने अपने आवास के समीप से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर डीएम ने बताया कि प्रचार प्रसार रथ सभी प्रखंडों में जाकर घूम घूम कर कोरोना वायरस से बचने संबंधी जानकारी देगा। सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों में जागरूकता लाना कि लोग जब भी घर से निकले मास्क लगाकर निकलें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, खासकर 2-2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसे लेकर आज जिले में सभी प्रखंडों में जागरूकता रथ रवाना किया गया, जो सभी पंचायतों में जाएंगे और लोग मास्क लगाने के लिए और सामाजिक दूरी बनाकर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ जितने भी मुखियागण और वार्ड सदस्य हैं उन लोगों को भी मिलकर इस कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों को भी जागरूकता लाना कि सभी लोग जब भी घर से बाहर निकलें या यातायात पे निकलें तो मास्क लगा के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के एक सामाजिक दूरी जो 2 गज की बनानी है वो बना के निकले। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक स्पेशल यहाँ से प्रत्येक प्रखंड के लिए स्पेशल प्रचार वाहन, जागरूकता वाहन निकाला है, जो सभी पंचायतों में जाएंगे और जाकर सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए और सामाजिक दूरी बनाकर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ जितने मुखियागण हैं और वार्ड सदस्यगण हैं उन लोगों से मिलकर भी इस काम में सहयोग करने के लिए उन लोगों को भी प्रेरित करेंगे। तो कितने प्रखंडों में निकाला गया है? सभी 7 प्रखंडों में निकाला गया है। 7 गाड़ियां हमारी गई हैं अभी, प्रचार वाहन कहें या जागरूकता वाहन कहें, 7 प्रखंडों में गई हैं और 7 प्रखंडों में जाकर ये बारी बारी से सभी पंचायत में जाकर सभी लोगों को जागरूक करेंगे। तो किस तरह से लोग जागरूक करेंगे? अनाउंस के द्वारा या इसमें मोस्टली हम लोग जो पहले से जो जागरूक कर रहे हैं वो आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और जो हमारे विकास मित्र या अन्य जो हमारे पंचायत स्तर के जो हमारे कर्मी हैं वो लोग सभी लोगों को जागरूक कर रहे थे। लेकिन आज हम लोगों ने ये प्रचार वाहन, जागरूकता वाहन निकाला है ताकि इससे और एक माहौल बने और लोगों में जागरूकता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब ऑन लॉकडाउन 1 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सभी लोगों को इस लेवल तक जागरूक किया जाए कि वो बिना मास्क के बाहर ना निकलें और साथ ही साथ अपने काम पे जाएं तो सामाजिक दूरी बना के 2 गज की दूरी बना के जाएं। जहानाबाद में बारिश में ठंडका गिरने से एक अधेड़ महिला एवं एक मवेशी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना रतनी प्रखंड क्षेत्र के बंधु बिघा गांव की है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। परिजनों ने आनन फानन में महिला को सदर अस्पताल में लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि सकूराबाद क्षेत्र के बंधु बिघा गांव में रहने वाले 55 वर्षीय फुलवा देवी अचानक हुई बारिश के दौरान वह अपना मवेशी बांधने जा रही थी। इसी दौरान अचानक ठंडका गिरा और वह गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे लोगों ने सरकारी अस्पताल में लाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल मृतक महिला के परिजनों का हाल बेहाल है। इधर इस बाबत जिलाधिकारी ने बताया कि वज्रपात होने से एक अधेड़ महिला और एक मवेशी की मरने की बात सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। तत्काल सरकार की ओर से आपदा विभाग से मिलने वाली राशि का चेक उसे मुहैया कराया जाएगा। ठनकल तब बुनिया पड़ल ना तब भैंसिया बांधेगी, भैंसिया के बांधे बुनिया बढ़ती गेलन भैंसिया वैसे हाल और एकदम पहुँचल खोले लगी तभी ठनकवा के लिए भैंसियों गिर गेल हो भैंसियों मर गए? हाँ भैंसिया मार आइए हो बेहोश हो गए? हाँ बेहोश हो हॉस्पिटल लाते लाते कहाँ के घटना है? कौन गांव के? बंधु बीघा, पंडौल के टोला बंधु बीघा, रतनी फरीदपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडौल टोला बंधु बीघा में अचानक मौसम बिगड़ने के बाद ग्रामीण लोगों ने भाग दौड़ के क्रम में अपना जानवर बांधना शुरू किए। उसी के बीच में यह महिला जिसका नाम फुलवा देवी है वो अपने मवेशी बांधने के क्रम में माने ऊपर से वज्रपात गिरने के बाद दोनों घायल हो गए। उसके बाद इन्हें एडिशनल पीएम माने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उसके बाद इनका डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। अच्छा, तो कितने लोग की मौत हुई है? एक मवेशी का मौत हुआ है, एक महिला लेडी फुलवा देवी की मौत हुई। अच्छा, कौन ठनका गिरने से एक महिला की मौत हुई? हाँ, अभी सूचना आई है कि बिजलीपात से एक महिला और एक मवेशी की मौत हो गई है। तो अविलंब उसको हम लोग पोस्टमार्टम करा के 24 घंटे के अंदर हम लोग मुआवजा देते हैं और अविलंब मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी।
जहानाबाद में हुई पहली ही बारिश में नगर परिषद की पोल खोल कर रख दी। हालांकि इस बारिश के बाद जिले वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मोहल्ले में जल जमाव से नारकीय स्थिति बन गई है। जिधर भी देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। फिदा हुसैन रोड, एरोड्राम रोड, सारे जगहों पर यही हाल देखने को मिल रहा है। मोहल्ले वासियों ने यही कहा कि नगर परिषद सिर्फ दिखाने के लिए कार्य करती है, लेकिन सार्थक कार्य कुछ नहीं हुआ है। अगर यही हाल बारिश में भी रही तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। फिलहाल नगर परिषद द्वारा नाला उड़ाही का कार्य किया जा रहा है, पर उसकी गति इतनी धीमी है कि बारिश आते आते लगता है कि काम अधूरा ही रह जाएगा और पिछले साल की तरह ही इस साल भी नारकीय स्थिति से गुजरना पड़ेगा। आखिर देखते हैं कि नगर परिषद द्वारा कितनी जल्दी नाले की सफाई करा ली जाती है या फिर मामला अटक कर ही रह जाता है। नगर रोड है, क्या स्थिति है अभी इसका? दम नाला रोड एक हो जाता है, समझे, इसका कोई स्थिति इसका संभव नहीं है। तो हमेशा नगर परिषद इसकी साफ सफाई करवाते फिर भी कोई फायदा नहीं। अरे तो कहा था नगर परिषद खड़ी में कादो निकाल लेता है, इसके बाद कोई स्थिति नहीं देता है। स्थिति तो आप खुद देख रहे हैं कि पूरा घर में घुस रहा है लोग। उधर भी जो है ना घर में गली में भी घुस रहा है, घर में घुस रहा है। तो नगर परिषद तो बोलती है कि हम हमेशा साफ सफाई करवा रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी अब यही देखिए ना कि सफाई हुआ है कि क्या हुआ है। ये तो देखने की चीज़ है ना, देख सकते हैं